बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आप लोगों के साथ अरफात हुसैन तूरी। मेरा चैनल अरफात हुसैन तूरी के नाम पे है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लड क्या है ओरली बताना चाहता हूँ। स्क्रीन पर आप डिफिनीशन देख सकते हैं। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग अ लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट जो है रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स है। अब मैं ब्लड को जो है पॉइंट की सूरत में लिखता हूँ। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू तो हमारे जिस्म में, इंसानी जिस्म में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर ब्लड की बात की जाए तो ब्लड फ्लूइड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर एग्जाम में आ जाए तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पे क्लिक करना। अगर सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू आ जाए तो फिर कनेक्टिव टिश्यू पे ही क्लिक करना। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो है पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच कितनी है इसकी? पीएच 7.35 से लेकर 7.4 तक इसकी पीएच है। दोनों वैल्यू ठीक है। मैंने इसलिए अलग अलग लिखी क्योंकि बाज़ बुकों में 7.35 है, 7.4 है, तो इसी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसी वजह से मैंने दो अलग अलग लिखे। मैं आप लोगों को एक ग्राफ के ज़रिए समझाता हूँ कि एक ग्राफ हुआ पीएच का, ठीक है। ए 0 से 7 तक एसिडिक है, एसिडिक। 7 न्यूट्रल है, 7 न्यूट्रल है प्रोटीन, 7 से लेकर प्रोटीन तक बेसिक, ठीक है। अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ब्लड क्या है। हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ब्लड बेसिक इन नेचर है क्योंकि ब्लड 7.4 है और 7.4 बेसिक है। एनी चेंज इन नेट, अगर इसमें कोई चेंजेस आ जाए तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। एसिडिक कंडीशन को ले जाने से एक सॉल्यूशन रुकती है। उस सॉल्यूशन को कहते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन पे इंशाल्लाह मैं एक दिन दोबारा वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को एक एक लफ्ज़ समझाऊंगा। अगर क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी की बॉडी के हिसाब से, वज़न के हिसाब से 7 से लेकर 10% तक इंसान में जो है खून पाया जाता है। लीटर में अगर इसको हम लिखना चाहें तो 5 से लेकर 6 लीटर तक इंसान में खून पाया जाता है। फीमेल में मेल से 0.5 लीटर कम होती है, 0.5 लीटर कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेल में 5 लीटर है तो फीमेल में 5 लीटर होगा। अब इसको मैं ब्लड की जो पार्ट है, दो पार्ट, प्लाज्मा है और ब्लड सेल है, उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। अब इसको लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए, ब्लड की टू पार्ट्स, एक प्लाज्मा है, प्लाज्मा, और एक ब्लड सेल है, ब्लड सेल और कॉर्पस्कल्स, ठीक है। अब हम पहले प्लाज्मा की बात करते हैं कि प्लाज्मा कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ब्लड जो है 100% में प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल रिमेनिंग 45%, ठीक है। प्लाज्मा अपनी जगह में 100% है, ठीक है। 100% में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला वाटर 90%, ठीक है। फिर साल्ट, प्रोटीन, ग्लूकोज, ये तीनों कंबाइन करें तो 10% बनते हैं, ठीक है। इसकी परसेंटेज हमने निकाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वाटर 90% और सॉल्ट, प्रोटीन, ग्लूकोज को कंबाइन करने से 10% बनते हैं। मैंने एक बात बताई थी कि ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड विच कैन एबिलिटी
टू फ्लो, जो बहने की सलाहियत रखता हो। हमारे जिस्म में जो खून बह रहा है, खून जो राउंड कर रहा है, तो वो प्लाज्मा की वजह से कर रहा है। हमने अमूमन सुना है कि वाइट ब्लड सेल क्या है, रेड ब्लड सेल क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, प्लाज्मा की तरफ तवज्जो नहीं। हालांकि प्लाज्मा जो है 55% ब्लड में पाया जाता है और वो ये बहुत अहमियत का हामिल है। तो मैं इधर पे 2 पॉइंट लिखना चाहूँ कि प्लाज्मा एज आ ट्रांसपोर्ट काम करता है, एज आ ट्रांसपोर्ट, एज आ ट्रांसपोर्ट वर्क करता है, क्योंकि खून में ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो खून में फ्लूइड करता है और फ्लूइड जो है वो प्लाज्मा की वजह से कर रहा है। नंबर 2 पॉइंट, प्लाज्मा is a fluid pot of blood। ठीक है, ये 2 पॉइंट अपने पास नोट करें। चले हम ब्लड सेल और ये कॉर्पसल 45% जो है उसकी तरफ आगे। तो चले मैं रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स की तरफ आता हूँ। जो ब्लड सेल का दूसरा, ब्लड का जो दूसरा पार्ट था ब्लड सेल, उसकी जो पार्ट्स है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल याद रखिए कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला जो है रेड ब्लड सेल है। फॉर एग्जांपल अगर रेड ब्लड सेल 600 है तो वाइट ब्लड सेल 1 होगा, मतलब 600 में वाइट ब्लड सेल 1 रेशो होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि रेड ब्लड सेल कितना बड़ा है। तो इसकी पहली एब्रीविएशन लिखते हैं रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये एब्रीविएशन है। फॉर्मेशन कहाँ पर होते हैं? बोन मैरो, बोन मैरो। अब बोन मैरो कहाँ पर है? फॉर एग्जांपल इधर पे मैंने एक हड्डी बनाई है, इसमें जो है एक बोन मैरो है, इधर पे ही बनते हैं। साइंटिफिक नेम बाज़ एग्जामों में भी आते हैं, वाइवा में भी पूछते हैं। तो इसकी जो साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट्स है। ठीक है, लाइफ स्पेन की अगर बात की जाए तो 90 से लेकर 120 डेज तक इसकी लाइफ स्पेन है। ठीक है, डेथ कहाँ पर होती है इसकी, मतलब एक दोबारा रिन्यू होते हैं फिर ये मरते हैं। तो डेथ कहाँ पर होती है? स्प्लीन और लिवर। ठीक है, एक बात आपको समझाना चाहूँगा कि एक दफ़ा एग्ज़ाम में आया था कि ग्रे यार्ड, ठीक है, अमूमन स्पेम में गलती होती रहती है साइंस में। ग्रे यार्ड कौन सा है? वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और बीसी। तो फिर बच्चे जो थे कंफ्यूज हो गए थे। ग्रे यार्ड्स की मानी है यानी डेथ, मतलब डेथ। ग्रे यार्ड्स की मतलब है डेथ। ठीक है, डेथ जो है स्प्लीन और लिवर में, ग्रे यार्ड लिवर को कहा जाता है जहाँ पर डेथ होती है। आप लोगों को एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात समझाना चाहूँगा कि वाइट ब्लड सेल है, ये मैंने रेड पेन के साथ लिखे हैं, इसके सारे ये भी रेड पेन के साथ। तो ये जो रेड है ये हेमोग्लोबिन का एक लफ्ज़, सॉरी मैं इधर पे आप लोगों को दिखाई, हेमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में फिर हीम ग्रुप, हीम और ग्लोबिन जो है प्रोटीन है। हीम में आयरन है Ap+, जिसकी वजह से ये रेड ब्लड सेल है, ये सुर है। ग्लोबिन है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन। ठीक है, इस पे इंशाल्लाह हीमोग्लोबिन पे फिर आप लोगों को समझाऊंगा। अब वाइट ब्लड सेल की तरह, फिर इसी की तरह रेड ब्लड सेल जो था वो था एरिथ्रोसाइट। तो वाइट ब्लड सेल है, पहले इसके एब्रीविएशन वाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन ये भी बोन मैरो में, अब साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स। ये साइंटिफिक नेम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये
ज़रूर अपने पास नोट करें। ठीक है, अब लाइफ स्पेन की अगर बात करें तो 3 to 5 डेज। ठीक है, डेथ जो होती है, डेथ इसकी ब्लड ही में होती है। बाज़ बुकों में स्प्लीन लेवल लिखा है, लेकिन ब्लड ही में होती है इसकी ब्लड। ठीक है, ए फंक्शन, इधर पे एक फंक्शन लिखना चाहूँगा कि एज आ एंटीबॉडी, एज आ एंटीबॉडी वर्क। अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एक नया जरासीम मुंतकिल हुआ, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाते हैं, फाइट करते हैं, फाइट अगेंस्ट एंटी जर्म, फाइट अगेंस्ट जर्म, एंटी जर्म यानी एंटीबॉडी काम कर रहा है। ये जो वाइट ब्लड सेल है, जो जर्म हमारे फॉर एग्जांपल डायरिया है वगैरह है, डायरिया है, कब्ज़ है, दस्त है वगैरह, अगर ये हमारे बॉडी के होते हैं तो फिर वाइट ब्लड सेल इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं और उसे रोकते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रोटीन डीनेचर होते हैं, जिसकी वजह से इंसान की मौत होती है। वाइट ब्लड सेल जरासीमों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं और फिर टेम्परेचर को बरकरार रखने में मदद भी देते हैं। प्लेटलेट्स मेगा कार्योसाइट्स। ठीक है, लाइफ स्पेन की अगर बात करें तो बोन मैरो में ये ब्लड ही में बनते हैं, और लाइफ स्पेन की अगर बात की जाए तो 3 to 5 डेज। अब ये क्या काम करता है? ये एज आ फाइब्रोनोजन, एज आ फाइब्रोनोजन ब्लड क्लॉटिंग मेन जो इसका फंक्शन है। ब्लड क्लॉटिंग फॉर एग्जांपल हम इधर पे काटते हैं तो फिर इधर से खून बहना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए ब्लड क्लॉटिंग जो करते हैं प्लेटलेट्स है। जिस मरीज़ में या जिस शख्स में प्लेटलेट्स की कमी होती है तो उसका ज़ख्म ठीक नहीं होता। अमूमन आप लोगों ने शुगर का मरीज़ देखा होगा या कोई और जिसमें प्लेटलेट्स कम हो, तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर है वो कम होता है और ब्लड सही तरीके से क्लॉट नहीं होते। को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं फिर एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, ऑल पे क्लिक करें। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कोई जाता नहीं है, लेकिन हमारे हौसला अफजाई हो जाती